परमात्मा में प्रवेश। मन नहीं लगता, सुरत नहीं जुड़ती, क्या कारण? जैसे पत्नी की तरह पति पर निर्भर होती है तब उसका जीवन संवरता है, उसी तरह परम गुरु का एक वचन का मन में बसा लेता, जैसे चंद्रमा की किरणें समा जाती, वैसे फिर वो ब्रह्म से बाहर नहीं, ब्रह्म उससे बाहर नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम हम परमात्मा से हुक्म मनवा रहा, चाहे 100 वर्ष की ज़िंदगी गुजार लिया, चाहे 50 की, चाहे 30 की, चाहे 80 की, गुजरे हुक्म धारण नहीं किया। ब्रह्म ज्ञान देकर हुक्म मानने को बताया। प्रीत निभानी बातों से नहीं, प्रॉब्लम खड़ी है, फिर परम गुरु आप निभाता है। फिर संसार की लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संसार से निरंकार बाजू पकड़कर ले जावेगा। सिर्फ रजा में ऐसे लोग बेश्वा के कोठे पर कई बार जाते रहे। परम गुरु कहता सेवक को, मुझे बेशक तूने परेशान किया, मैं बेश्या के दरवाजे पर ही बैठा रहा। विश्वास परम गुरु पर आ गया, परवान कबूल हो जाता। अपने ब्रह्म निरंकार का महल प्राप्त नहीं, घुस गया। जन्म की मन की मैल धो लेता है निरंकार प्रभु। फिर तो वो परम गुरु की शरण मुरीद बन गया। फिर महल का मालिक जिंदे हो गया। मरने के बाद जैसा कुछ नहीं, सब पाखंड ही पाखंड हो रहा है। यदि कोई कहे कि मैं 72 साल स्नान करवाया, गुरु गद्दी पर मिले, मैं इतने समय का लगा, मुझे प्रधान बनाओ, और भी नाना प्रकार की मांग, तो कैसे आप सोच सकते कि उसके पीछे लगेंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा, ब्रह्म लीन हो जाएगा। ये वो बड़ा चोर, हम छोटा चोर बन सकते। कुक्रम सरेआम करके चले गए, वर्तमान कर भी रहे। उनके आँख में लाल मिर्च पड़ चुकी, कोई चारा नहीं, कोई भी चारा नहीं। सब लोग चिन्ह चाहते हैं, भगवान का ऐसा ना हुआ और ना होगा। परमात्मा खालक है और खालक ही रहेगा। आगे का मतलब पाप, आगे का मतलब पाप। शिवरन के जरिए पाप खत्म हो जाते हैं। खंडित जो कर्म भी किया वो भी खंडित। जो अमृत रस पीता उसके कोई भी क्लास नहीं होता, उसका मन जगत से न्यारा होता है। सोचो, वीडियो एक निरंकार की वाणी जाएगी, बार बार नहीं, एक बूंद समझ आ गया, मन बदल जाता है उसका। मन तन जब तक जिंदा है भरा रहता है। दुनियावी दुख भी देखने को नहीं मिलेंगे, पर शर्त है कि महामंत्र के दौरान फिर तर्ज गीत भजन गाने मजाजी इश्क छोड़ने पड़ेंगे। कोई मनोरंजन की बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ब्रह्म के तरफ से कंडीशन है, वही कर सकता है जो हुक्म मानेगा। मन चिंदिया फल पाएगा। दरगाह में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी, पर सिमरन में केवल एक तू ही निरंकार के पक्के वास्ते होता है। आगे कुछ नहीं लगाना। आपका बार बार निरंकार का रास्ता प्रवेश करने का
तरीका बताया जा रहा है। बाकी पढ़ने से, सुनने से नहीं, हृदय में वचन बसेगा, तब झूठ झूठ एक रहेगा नहीं हो सकता। निरंकार का नाम सच है, सच है। बात समझ आ जाए, ब्रह्म मार्ग पर चल सकता है। जब मैला मन, मैली आँख, मैला तन संसार में रहेगा तो होगा। जब ब्रह्म के हुक्म में चलेगा तब मत मैला विचार मैला परम गुरु का हुक्म मानेगा। तब मैल पक गई होवे तब भी नहीं बात बनेगी। धोबी काबू कपड़े को करना चाहता है, जतन करता है, बार बार कपड़ा पटकता है, धोता है, नींबू लगाता है और कई नाना प्रकार की चीज़ें, पर फिर भी मैल पूरी तरह नहीं जाती। निरंकार वाणी बार बार कहा जा रहा है कि जो निरंकार का नाम सच सच उच्चारण करता है, हुक्म में चलता है, तब उसका मन मैला खत्म हो जाता है। जो जतन करता है, बार बार उसके जीवन में कभी उतराव चढ़ाव आता रहता है, फिर भी निरंकार की मर्जी तन मन बेचना, काट काट कर आग में डाल दे, फिर भी ब्रह्म की मर्जी कृपा करे दयाल हो जाए, तब तेरे पर परम गुरु नज़र करेगा। नज़र सब पर खास नज़र होती है उस पर। परम गुरु को बोल सकता, तेरी रजा में रात है तो रात है, दिन है तो रात कर देगा, इसी तरह से दिन है रात कर देगा। इस तरह से हमारा विश्वास जब पक्का हो जाता है, तब हम इस बात पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारा जीवन जो है कल्याणमय हो गया। तो बार बार वीडियो को सुनने के बाद हमें कमिटमेंट करें। और मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यही है, मैं यही चाहता हूँ, मेरी तमन्ना है कि सब लोग ब्रह्म में लीन हो जाएं। जिंदे ब्रह्म में लीन होने का हमारे को प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ से, जैसे हम प्रूफ दे रहे हैं वैसे प्रूफ देना पड़ेगा। अगर हम प्रूफ नहीं देंगे तो कोई भी हम विश्वास नहीं करेंगे कि वो ब्रह्म में चले जाएंगे। दरबार।